बहुत दिनों की बात है। गांव में एक किसान अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता था। किसान मेहनत करता था, लेकिन उसके खेत में बहुत ज्यादा सब्जियां नहीं उगा पाता था। वो किसान बड़ा परेशान था और खास करके वो अपने बेटे से भी ज्यादा परेशान था। उसका बेटा बाहर घूमता रहता था। वो ना तो कुछ काम करता था और ना ही कोई और काम करने किसी को देता था। वो बेटा घर में बैठा रहता था और उसका बाप किसान वो अकेले खेत में मेहनत करता था। एक दिन किसान घर में बैठा हुआ था, तभी किसान अपने घर से खेत की तरफ निकलता है। चलो खेत की तरफ ही जा कर के देखते हैं कि शायद कुछ फल सब्जियां उगा दी हो। किसान खेत की तरफ जाता है, कुछ बहुत हल चलाता है और फिर जाके खड़ा हो जाता है, लेकिन देखता है यहाँ तो कोई सब्जी है ही नहीं। किसान काफी परेशान हो गया था। हे ऊपर वाले, क्या मेरे नसीब में एक भी सब्जी नहीं है? मैं इतना मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे सब्जी कहाँ चले जाते हैं? किसान थक हार करके वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। कोई तो मदद करो। तभी उसे एक सांप का बिल दिखाई देता है। किसान को तो संदेह होता है कि शायद ये नाग हमारी कुछ मदद कर सके, और किसान वही पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। कोई उपाय तो नहीं लग रहा। हमारा बेटा भी तो एक नंबर का लालची है। किसान का लालची बेटा वो सिर्फ लालच करता था, बाकी और कुछ भी काम नहीं करता था। किसान यही सोचकर काफी परेशान था कि वो इतना लालच करेगा तो वो कैसे अपना काम पूरा करेगा। किसान पेड़ के नीचे बैठा रहता है, तभी वहां वो नागिन आ जाती है। नागिन एक इच्छाधारी नागिन थी और वो बहुत दयालु थी। किसान उसको सारी बातें बताता है। सांप को बहुत दया आता है उस किसान पर, और फिर सांप उस किसान को एक सोने के सिक्का देता है। इसी तरह किसान रोजाना वो सांप को दूध पिलाने लगा और सांप उसे रोजाना एक सोने के सिक्का दिया करता था। किसान का हालात धीरे धीरे ठीक हो रहा था। तभी एक दिन किसान अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं अपने काम से शहर जा रहा हूँ, तुम रोजाना नाग को जा कर के दूध पिलाना, और जो वो सोने के सिक्के देगा तुम उसे आपस पास में रख लेना और यहाँ वहाँ मत करना। ये बोल करके किसान वो वहां से शहर के लिए निकलता है। उसका बेटा लालची था, वो गिरगिट की आंसू बहाने लगता है। और फिर सुबह होते ही किसान का बेटा वो खेत की तरफ चला जाता है। उस सांप को दूध पिलाता है और सांप उसे फिर एक सोने की सिक्के देते हैं। अरे जल्दी दे दो सांप भाई, कब दोगे? हाँ। फिर वहां से किसान घर को निकलता है और सोचते सोचते कि हम कितना आखिर रोज रोज एक एक सोने के सिक्का जमा करेंगे। एक काम करते हैं, सांप को मार कर ही उसके अंदर से सारे सिक्के निकाल लेते हैं। हमें रोजाना एक एक सिक्का जमा करने में बहुत वक्त लग जाएगा। ये ठीक रहेगा, अब कल सुबह यही करूंगा। किसान अगले सुबह फिर वो सांप को दूध पिलाने के लिए खेत की तरफ चला जाता है। और फिर वो किसान सांप को मार देता है वहां कुल्हाड़ी से। सांप वहां मरने लगता है। और फिर मरते मरते वो सांप उस लालची किसान के बेटे को डस लेता है और उसी बहाने उसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन किसान को वहां कुछ भी नहीं मिलता। वो उस सांप को मार डाला था। कुछ दिन के बाद किसान शहर से आता है। जब उसको पता चलता है तो किसान बहुत दुखी होता है।
اور کہتا ہے کہ چلو اس کی سزا اسے مل گئی، اب کوئی بات نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا ایک دن۔